नमस्कार। मैं वीना कपूर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज आप सबके समक्ष आने का मात्र इतना उद्देश्य है कि आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 10 जनवरी है। जैसे हम जानते हैं कि प्रत्येक 10 जनवरी को पूरे वैश्विक स्तर पर हिंदी दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे हम फादर डे, मदर डे, इस तरह से अन्य दिवसों को मनाते हैं, खुशी खुशी उनको सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी तरह से हिंदी दिवस भी 10 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है वैश्विक स्तर पर। अब ये मन में सवाल तो नहीं होना चाहिए कि क्यों। जाहिर सी बात है, हम हिंदी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले। सबसे पहले अगर हम बात करें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा हिंदी विश्व दिवस का जो है इसका उद्घाटन किया गया था। उसके उपरांत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 10 जनवरी 1975 को नागपुर में इसे सेलिब्रेट किया जाता है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन के तौर पर। फिर उसके बाद ये निर्णय लिया जाता है कि अपने देश की गरिमा की खातिर, अपने देश की जो हमारी पहचान है, जो भाषा है हिंदी, संविधान में भी अंकित है, हम सभी जानते हैं। तो बस इसी के प्रचार प्रसार की खातिर इसको वैश्विक स्तर पर फैलाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए, एक शांति कायम करने के लिए और हिंदी की बदलती परिस्थितियों को और सुदृढ़ करने के लिए ही हिंदी दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं। तो बस चाहे मॉरिशस हो, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, त्रिदिनाद हो, टोबैगो हो, हर जगह जो है इसका सम्मेलन किया जा चुका है हिंदी विश्व तौर पर। अगर हम देखें तो पूरे वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी और मंदारिन भाषा के अलावा हिंदी बहुत व्यापक भाषा है और पुरानी तो है ही। वैदिक संस्कृत से निकली हुई भाषा हिंदी हमारी कितनी सदियां, कितनी पीढ़ियां गुजर गई, यही तो हमारी पहचान है। बाकी भाषाएं तो बाद में आई हैं। जब हम हिंदी में खाते हैं, हिंदी में आते हैं, हिंदी में खाते हैं, हिंदी में जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में सारे काम करते हैं, तो फिर एक हिंदी होने में और हिंदी भाषा बोलने में किस बात की शर्म है? यही तो हमारी पहचान है। और मुझे हिंदी होने में बहुत गर्व है, एक हिंदुस्तानी होने में बहुत गर्व है। और मैं इस भाषा की गरिमा को जान पाई हूँ, इसके इतिहास को जान पाई हूँ और आगे भी इसकी गरिमा को बचाने के लिए मेरी तरफ से जितना हो सकेगा मैं भरसक प्रयास करूँगी, बिकॉज आई लव हिंदी। मैं हिंदी से प्यार करती हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। बाकी हम इस दिन को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। अपने बच्चों को हिंदी के बारे में बताकर कि इसका इतिहास कैसा रहा, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे ये भाषा आज हम इतनी आसानी से अपने मन के जज्बातों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने रखते हैं, व्यक्त करते हैं, तो किस तरह से आखिरकार इतनी आसानी से हम ये कह पाते हैं। जैसे हर चीज़ को एक अपना वजूद बनाने के लिए बहुत सारी मुसीबतों से या समस्याओं से गुजरना पड़ता है ना, तो उसी तरह से हिंदी को भी गुजरना पड़ा है। तभी जाके आज हम बड़ी आसानी से अपने जज्बातों को शेयर कर पाते हैं और हमें प्राउड होना चाहिए, गर्व से कहो कि हम हिंदी हैं, हिंदुस्तानी तो हैं ही। हिंदी भाषा बोलने में शर्म नहीं होनी चाहिए। जो भाषा आपके अंदर संस्कारों को पैदा करती है, जो भाषा आपको किसी दूसरे के सामने अपने भावों को, अपने जज्बातों को, अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है और एक सहज अनुकूलन वातावरण पैदा करती है, तो उस भाषा को
अपनाने में शर्म कैसी? क्यों आज हम ये सोचते हैं कि अरे हमें अंग्रेजी नहीं आती है या हम सिर्फ हिंदी ही बोलते हैं तो हम अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं, शर्मिंदगी का एहसास होता है। ऐसा क्यों होता है? इस तरह की नकारात्मक भावनाओं को मन से निकाल दीजिए। हिंदी बोलिए और हिंदुस्तानी होने पे गर्व कीजिए। मैं कोई उपदेश नहीं दे रही हूँ, बस एक तहे दिल से एक हिंदुस्तानी होने के नाते एक आग्रह कर रही हूँ कि प्राउड फील कीजिए कि हमारे देश की भाषा हिंदी है, क्योंकि हिंदी में बात है, क्योंकि हिंदी में जज्बात है। और कोई भाषा मैंने ऐसी नहीं देखी जिसको एक ठहराव के साथ बोला जाता हो, लिखा जाता हो, एक संजीदगी के साथ पेश किया जाता हो, चाहे वो कागजों पे पेश करें हम, चाहे अपने मुख से उच्चारित करें। एक बहुत ही प्यारा एहसास, बहुत ही प्यारी अनुभूति हिंदी भाषा हमें देती है। तो बस इस दिन को सेलिब्रेट कीजिए, खुशी 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 अपने बच्चों को बताइए, कविता लिखने को कहिए, सुनिए उनसे कुछ, उनको बताइए कि अपनी अनुभूतियों को, अपनी जज्बातों को आप कैसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं अपनी लेखनी के जरिए। आज इस देश को ज़रूरत है। हिंदुस्तानी तो हम हैं ही, लेकिन अपनी हिंदी भाषा को बचाने के लिए हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? कवियों की, कवित्रियों की बहुत ज़रूरत है। मेरी बहुत दिली ख्वाहिश है कि हमारे इस मंडी जिला में कवि सम्मेलन हो, कवि कवित्रियाँ निकले, है ना। आज जिस दौड़ के साथ पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया जा रहा है, सब कुछ ओपन होता जा रहा है। अपनी युवा पीढ़ी को हम सिर्फ इसी भाषा के जरिए बचा सकते हैं, क्योंकि इस भाषा में वो सारे संस्कार हैं, वो सारे नैतिक मूल्य हैं जो एक अच्छा भारतवासी, एक अच्छा हिंदुस्तानी बनने के साथ साथ हमें एक अच्छा इंसान भी बनाती है। ये सारे गुण सिर्फ एक भाषा में, वो हिंदी भाषा है। आप मानो ना मानो, यकीन करो ना करो, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यही भाषा है जो हमें अपनी जड़ों के साथ बांधे रखती है, हमें बताती है कि हम कितना भी विकास कर लें, कितने भी विकसित हो जाएं, मगर हमें कैसे रहना है, कैसे अपना संस्कारगत जीवन व्यतीत करना है, तो ये भाषा हमें सिखाती है, हिंदी भाषा। मैं फिर कहूँगी कि हिंदी में बात है, क्योंकि हिंदी में जज्बात है। हिंदी का सम्मान करो और हिंदी को आगे बढ़ने में, आगे बढ़ाने में, इसका प्रचार प्रसार करने में, इसकी वैल्यू को बताओ सभी को, जिसको नहीं पता, आज की पीढ़ी को नहीं पता। इस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट करो। नमस्कार। एक बार पुनः आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।